चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म निर्वाण कौन वाच्य है? I am going to recite. प्लीज। ब्रह्म निर्वाण इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। य एनं वेत्ति हन्तारं यच्चैनम् अन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्ततान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्माभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषया क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधा यथात्मानः सर्वभूतहिते रतः। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। न रूपं सेयं तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाघं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। सर्वकर्माप्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। श्रद्धावाननुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ताशुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भवतु। हरि ओम्। वेरी गुड। दिव्या बेन, જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે હું રામ ભજન ગાઉં છું. કાલે રામનવમી છે તો આમ હવે એક ભજન છે. मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पाल न झूलाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पाल न झूलाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। जय जय राम सीताराम, सीताराम जय जय राम, जय जय राम सीताराम, सीताराम जय जय राम, जय जय राम 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 सीताराम राम राम, जय जय राम 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 सीताराम राम राम, जय जय राम 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 सीताराम राम राम। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। सरस भजन गाया आपने। कल रामनवमी है, भाव से बुलाएंगे तो भगवान अवश्य आएंगे। भगवान सबसे पहले शबरी के घर पे गए क्योंकि वहां सच्चा भाव दिखा उन्हें। दुर्योधन के महल में नहीं रुके, विदुर जी के यहाँ गए क्योंकि वहां भाव था। सच्चे भाव से प्रेम से बुलाए, वहां अवश्य भगवान आते। लेकिन ये कलयुग है, लोगों को भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, भगवान के आशीर्वाद में इंटरेस्ट। भगवान जो वैभव देते हैं उसमें इंटरेस्ट है। भगवान के पास चमत्कार है, तो चमत्कार से क्या क्या हमें मिले उसके ऊपर लोगों का लक्ष्य है, ईश्वर के ऊपर लक्ष्य नहीं। हम ये समझे और भाव से बुलाए, भगवान को अवश्य आएंगे हमारे यहाँ। तो आगे बढ़े हमारी आध्यात्मिक यात्रा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। पिछली बार अर्जुन ने एक मार्मिक प्रश्न किया जो हम सबकी परिस्थिति है। हे कृष्ण,
एक श्रद्धावान भक्त आपका, जो आपको प्राप्त करने के लिए सभी साधन कर रहा है, साधना में लगा हुआ है, लेकिन उसका मन उतना दृढ़ नहीं है, उसकी बुद्धि इतनी तेज नहीं है, और आगे चलकर कहीं पर आपको प्राप्त करने से पहले उसके मन और बुद्धि शिथिल पड़ जाते हैं और वो आगे साधना नहीं कर सकते। तो ऐसा जो साधक है, ऐसा जो भक्त है, उसकी क्या गति होती है, उसकी क्या अवस्था होगी, और इसके बारे में आपके अलावा और कौन बता सकता है हम? ऐसा भक्त, ऐसा साधक जिसने वैराग्य प्राप्त कर लिया है, संसार की मोह माया छोड़ दी है, लेकिन अभी तक आपको प्राप्त नहीं कर सका, जो ब्रह्म में स्थित नहीं हो सका है, कहीं इन बिटवीन है वो। त्रिशंकु का उदाहरण लिया था हमने, जो कहीं इन बिटवीन है, डायलमा है, क्या करूं मैं? ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी? क्या दो बादल के जैसे वो छिन्न भिन्न हो जाएगा? ये मुझे बताइए। शायद अर्जुन को खुद के ऊपर शंका थी, भगवान आपके ऊपर श्रद्धा है, लेकिन आप ये जो मार्ग बता रहे हैं वो अति कठिन है, उस मार्ग को, उसके मार्ग पे चलने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन डेस्टिनी तक, ध्येय तक मैं पहुंच सकूंगा कि नहीं? कठिन है। पांच पांच इंद्रिय दी है भगवान ने, और ऊपर से सृष्टि भोग से भरी पड़ी है, विषयों से भरी पड़ी है। एक आध इंद्रिय होती तो हम कंट्रोल में कर लेते, यहाँ पांच पांच है, और पांचों बेलगाम घोड़ों की तरह भाग रही है विषय के प्रति। एक को पकड़ो तो दूसरी भागती है, दूसरी को पकड़ो तो तीसरी भागती है। ऐसी हमारे मन की अवस्था है। अर्जुन को स्वयं पे संशय है, भगवान आपके शब्द पर श्रद्धा है, लेकिन मैं कर सकूंगा कि नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत है कि नहीं? बहुत शक्ति चाहिए वैराग्य के मार्ग पर चलने के लिए, आसान नहीं है। तो मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं? अर्जुन का प्रश्न। ऐसे साधकों की क्या परिस्थिति होगी, जिसे वैराग्य आ गया है, संसार से विमुक्त हुए, लेकिन अभी तक ब्रह्म में स्थित नहीं हुए, अभी तक जिन्होंने आपको प्राप्त नहीं किया, संसार से सभी माया छूट गई है, लेकिन ईश्वर अभी तक प्राप्त नहीं हुए। ऐसे साधक की क्या गति होगी, ऐसे भक्त की क्या डेस्टिनी होगी, भगवान ये बताए। तो 39 श्लोक इस विषय का हमने पिछले मंगलवार को लिया था। एतन में संशय कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषतः। ये जो मेरा संशय है, छेतुम यानी काटना, निवारण कर। भगवान कृष्ण, आप मेरा ये जो संशय है उसका निवारण कीजिए। अशेषतः, शेष कुछ भी बाकी न रहे, वो अशेष यानी संपूर्ण, संपूर्ण संशय का आप निवारण कीजिए। त्वदन्य संशयास्य चेताना उपपद्यते। क्योंकि ये जो मेरा डाउट है, ये डाउट आपके सिवा और कोई क्लियर नहीं कर सकता। अगर शरीर में बुखार आ गया तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा इलाज करने से पहले ये ब्लड टेस्ट करवाइए, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट देखकर मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको टाइफॉइड है, मलेरिया है, डेंगू है, क्या है। तो हेल्थ का डाउट है, वो ब्लड टेस्ट कराने से निवारण हो गया, डॉक्टर के पास जाने से निवारण हो गया। लेकिन मृत्यु के बाद मेरी गति क्या होगी? ये आत्मा मोक्ष प्राप्ति करेगा, स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, पुनः मनुष्य जन्म लेगा, या अन्य कोई जन्म योनि में जन्म लेगा? इसका ज्ञान है किसी के पास? मनुष्य लोक में किसी के पास इसका ज्ञान नहीं है। भले ही कितना बड़ा बड़ा पंडित हो, साइंटिस्ट हो, इकोनॉमिस्ट हो, नोबेल प्राइज मिला हो उसे, लेकिन
इस प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण के अलावा किसी के पास नहीं। ये दिव्यतम ज्ञान है। मनुष्य के पास लौकिक ज्ञान है। हमारे पास जो ज्ञान है वो इस सृष्टि से हमने प्राप्त किया है और वो इस सृष्टि से रिलेटेड है। सृष्टि के बाहर का ज्ञान हमारे पास नहीं। हमारे पास ब्रह्मांड का ज्ञान है। कौन सा स्टार कितने किलोमीटर कितने लाइट ईयर्स दूर है ये हमें पता है। कौन सा सुपरनोवा बन गया और बस्ट होगा अभी ये हमें पता है। बट ये सब जड़ विश्व का ज्ञान है, ब्रह्मांड का ज्ञान है। चैतन्य का ज्ञान जीरो। आत्मा की गति, कहां से आए हम कहाँ जाएंगे किसी को पता नहीं। ये देह धारण किया, इसके पहले मेरी जो आत्मा थी उसने कौन सा देह धारण किया, या फिर इस देह का त्याग हो जाएगा फिर कहाँ जाएगा वो, किसी के पास उत्तर नहीं। भगवान केवल आपके पास उत्तर है। ये दिव्य ज्ञान, सारी सृष्टि आपके मुख से उत्पन्न हुई और आपके मुख में सारा ब्रह्मांड समेट लिया है। आपके अलावा हम इस देह की क्या गति है, इस आत्मा की क्या गति, हम किसी को पता नहीं है। तो ऐसे भगवान कृष्ण को अर्जुन रिक्वेस्ट करता है कि आप अशेषतः संपूर्ण इस संदेह का निवारण कीजिए कि ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, उसकी गति क्या होगी। तो ये अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान अब देंगे 40वें श्लोक। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृतश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने अश्योरेंस दिया, चिंता मत कर अर्जुन। पार्थ सबसे ज्यादा बार अगर भगवान ने अर्जुन का संबोधन किया होगा तो पार्थ नाम के से किया। सबसे ज्यादा समय पार्थ नाम आया भगवद गीता। अपनी बुआ जी कुंती जी का पुत्र था अर्जुन, उनका नाम पृथा भी था। पृथ्वी में से उत्पन्न हुए इसके लिए पृथा, और पृथा का पुत्र पार्थ। ये संबंध उसे पार्थ कहकर याद दिलाते कि तू मेरा भाई है, मेरी बुआ का लड़का है। तो पार्थ नैव इह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। ना इस लोक में ना परलोक में ऐसे साधक का विनाश होता है। यानी ऐसे साधक ने जो साधना की, जो आपने प्राप्त कर लिया है, वो कहीं पर भी नहीं जाता। ना वो एक शंका व्यक्त की थी अर्जुन ने, वो बादल की तरह नष्ट हो जाएगा। इसके लिए भगवान कहते हैं विनाशस्तस्य न विद्यते। बिल्कुल उसने जो प्राप्त कर लिया है अभी तक की यात्रा, उसका विनाश नहीं होता है। भगवत गीता में भगवान ने एक आइडियल, एक आदर्श दिखाया हमें, हिमालय की टोच दिखाई हमें, यहां तक तू जा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं हम सबको यही जन्म में वहां तक पहुंच जाना है। जो जितना आगे चल सका उतना मार्ग निश्चित हो गया आपका, उतना पुण्य आपके बैंक अकाउंट में, कर्म के अकाउंट में आ गया। उस पुण्य का नाश कभी नहीं होगा। नहीं कल्याण कृतक कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जिसने कल्याण कृत किया है यानी कल्याणकारी कर्म किया है, उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। तात यानी प्रिय अर्जुन को तात कहते हैं। तो जो समझदार है वो इस श्लोक से क्या समझेगा कि यदि कल्याणकारी कर्म का करने वाले की दुर्गति नहीं होती है तो मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, मुझे जीवन में कल्याणकारी कर्म करना चाहिए। और सबसे पहले कल्याण स्वयं का करो। जो सारे विश्व को सुधारने निकला है उसे स्वयं पहले सुधारना पड़ेगा, फिर वो अन्य को सुधार सकेगा। पहले स्वयं का कल्याण करो, फिर आपके परिवार का कल्याण करो, और फिर समाज का कल्याण करने निकलो। ये स्टेप्स होने चाहिए। यदि मेरा ठिकाना नहीं, मेरे परिवार का ठिकाना नहीं और समाज में
इतना कर रहा हूं, उसका अर्थ नहीं। यदि सब अपने आप को बदले, परिवर्तन लाए, सब अपने घर में परिवर्तन लाए, तो अपने आप सारे समाज में परिवर्तन आ जाए। फर्स्ट वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर ओन सेल्फ, देन आवर फैमिली। सब ये करने लगे तो न वैराज्यम न राजसी न दंडो न च दांडिका। ना गवर्नमेंट की जरूरत है, ना आर्मी की, ना पुलिस की। एवरीबडी विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। अगर नीति से व्यक्ति चले तो ना कोर्ट की जरूरत है, ना वकील की जरूरत है। इतना बड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों रखा है सरकार ने? क्योंकि हम इनकम टैक्स भरते नहीं है, इसके लिए रखा है। हम सबको अपनी आय पता है अप्रोक्सीमेटली। हम स्वयं क्यों नहीं निश्चित कर सकते कि इतनी परसेंट मैं राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की तिजोरी में समर्पित कर दूंगा? ये भाव नहीं है मेरा, ये निर्धार नहीं है। इसके लिए सरकार को फौज भेजनी पड़ती है, लेके आओ यहां से। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टैक्स। टैक्स इज नेगेटिव, कॉन्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव। हमारे यहाँ कृष्णार्पण, प्रेम से भगवान कृष्ण को अर्पण करो, ये पॉजिटिव। मन से करता है व्यक्ति, खुद से करता है। यदि राजा को फोर्सफुली लेना पड़ता है तो उसे टैक्स कहते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स। आदर्श राष्ट्र कौन सा है? जहां के लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, ये राष्ट्र चलाने के लिए मेरे तरफ से ये कंट्रीब्यूशन। हमारा घर कौन चलाता है? हमें ही चलाना पड़ता है ना, अन्य कौन चलाए? हम जहाँ बिल्डिंग में, सोसाइटी में रहते हैं, वो सोसाइटी को मेंटेन कौन करेगा? जो रहता है उसी को करना है। तो ये राष्ट्र को कौन चलाएगा? जो राष्ट्र में रहता है उसी की जिम्मेदारी है ना, उसे चलाने की। लेकिन हम इतने सारे हैं। राजा ने कहा रात को कुएं में सबको एक एक लोटा दूध डालना है। सुबह देखा तो पूरा कुआं पानी से भरा है। सब ये सोच रहे, सब दूध डालने वाले ने, मैं एक लोटा पानी डालू, क्या फर्क पड़ने? यही सोच हो गई है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई दूध डालने वाला नहीं है, सब पानी डालने वाले हैं, राष्ट्र की तिजोरी में। इसके लिए जबरदस्ती कलेक्ट करना पड़े। ये भाव जब बदलेगा, जब हम जिम्मेदारी उठाएंगे, ये राष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो आई हैव टू कंट्रीब्यूट, जस्ट इन नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। समय भी देना पड़ेगा। राष्ट्र संस्था, धर्म संस्था, शिक्षण संस्था और परिवार, ये चारों को समय देना पड़ेगा हम। तब जाके उसमें बदलाव होगा, तब जाके सारे समाज में बदलाव दिखेंगे। हमें चाहिए, हमने एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, सारी जिम्मेदारी उसकी, हम छूट गए एक दिन वोट देकर। रॉन्ग, रॉन्ग एटीट्यूड। हमने जो सरकार बनाई है वो तो मेरी प्रतिनिधि है, सरकार तो मैं हूं। ये भाव होना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये जब भाव, फीलिंग आएगा, तब हमसे कल्याणकारी कृत्य होंगे। कोई स्वार्थ नहीं, केवल समाज का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण, विश्व का कल्याण। ये भाव से जब हम जिएंगे, तब हमसे कल्याणकारी कृत्य होंगे, तब हम एक जिम्मेदार व्यक्ति होंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो कर्म करता है, उसे कोई लूट नहीं सकता। आपने जो धन कमाया है वो जा सकता है। बैंक में डिपॉजिट रखी थी और बैंक उठ गई, गॉन। शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया था, प्राइस इज डाउन, गॉन। लेकिन आपने जो बीकॉम की डिग्री प्राप्त की है, वो कभी कोई आपसे अलग कर सकता है? असंभव। क्योंकि आप स्वयं कुछ बने हैं, वो आपसे अलग नहीं हो सकता। आपके अंदर जो चेंज आया, परिवर्तन आया, समझदारी आई, वो कोई छीन नहीं सकता है आपसे। कल तक पता नहीं था, बट आज मुझे पता चला। जीवन को इस तरीके से जीना है। एक विषय को ऐसे नहीं ऐसे देखना है। दिस इज द राइट वे टू लुक एट थिंग्स। ये एक बार समझ में आ गया, फिर वो समझ जाती नहीं है हमारी। वैसे ही
कल्याणकारी कर्म करके मैंने जो प्राप्त कर लिया, पुण्य जो कमाया मैंने, वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। भगवान कहता है वो तेरे, वो सभी कर्म पुण्य तेरा, मैं भी उसमें इंटरफियर नहीं करूंगा। ऐसे व्यक्ति का विनाश, ऐसे व्यक्ति की दुर्गति संभव ही नहीं है। ऑलरेडी उसको वैराग्य प्राप्त हो चुका है, ऑलरेडी वो संसार से दूर हो चुका है, ऑलरेडी विषयों को दूर कर चुका है। केवल ब्रह्म प्राप्त नहीं हुआ है उसे, केवल ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ है उसे, कहीं उसकी बुद्धि, कहीं उसका मन इस जन्म में सीमित था कि इसके आगे वो बुद्धि, वो मन उसे नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन यहां तक जो वो कर चुका है, वो उससे कोई छीन नहीं सकता। हमें कभी सोच में पड़ते हैं कि हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस के यहाँ प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ। पिछले जन्म में प्रहलाद कोई ऐसा योगी होगा जो आधा रास्ता तय कर चुका है, और वो जो उसका पुण्य था, वो ऐसे वातावरण में भी वो पुण्य का उदय हुआ और वो महाभक्त हुआ। पुण्य का उदय होगा, ये आपका प्रारब्ध बन गया। एक जन्म में आपको लगता है कि वो अपने ध्येय तक, डेस्टिनी तक नहीं पहुंचा, लेकिन यही पूंजी उसकी अगले जन्म में उसे वहां से शुरुआत करेगी। ऑलरेडी मैं बीकॉम हो चुका हूं, अगले जन्म में मुझे डबल ग्रेजुएशन से स्टार्ट करना है, पीएचडी होना है मुझे, ये निश्चित है। जितना आपने प्राप्त कर लिया है वो आपका आपके साथ आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कल्याणकारी कृत्य करने वाला जो है, उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। ये श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारा क्या होता है, फल नहीं मिलता है तो हम तुरंत वो कार्य को छोड़ देते हैं। मैंने इतना किया लेकिन किसी को कदर नहीं है। कदर के लिए क्यों किया तूने? कल्याण के लिए कर। कोई कदर करे ना करे, उसका कल्याण हो इसके लिए मैं कर रहा हूं। भगवान सूर्य प्रकाश देते सारे विश्व को, थैंक यू सुनने के लिए नहीं देते। सारी सृष्टि में वर्षा होती है, उसके पीछे कोई वर्षा का ये उद्देश्य नहीं होता है कि लोग मेरा पूजन करें। वो अपना कार्य करती है, सूर्य अपना कार्य करते हैं। ये मेरा कार्य है, मुझे करना है और मैं करूंगा। दिवस जब होता है, सूर्य प्रकाश होता है और लोग कार्यरत होते हैं। विश्व में अच्छे कार्य भी हो रहे हैं, बुरे कार्य भी होंगे। भगवान सूर्य को कोई लेना देना नहीं उससे। मैं केवल मेरा जो कर्तृत्व है वो निभा रहा हूं। वैसे हमारा जीवन होना चाहिए। लोगों के कल्याण के लिए हम कर रहे हैं, कदर करे ना करे वो उसकी समझ। यदि हम वो अपेक्षा करेंगे तो हमारा मार्ग पूर्ण होगा ही नहीं। ये अपेक्षा हमें हटा देगी अपने कल्याणकारी कर्म से। इसके लिए नहीं कल्याण कृतम कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। ये भगवान ने गुरु मंत्र दे दिया। अच्छे कर्म कर, कभी विनाश नहीं होगा, कभी पतन नहीं होगा। और कुछ मिले ना मिले, लेकिन तू सुखी होगा वो निश्चित है। संतुष्ट होगा, तू सुखी होगा, शांति प्राप्त होगी तुझे। रेयर थिंग है आज के विश्व में ये सब। कल्याणकारी कर्म, लोगों का भला कैसे हो, मेरा भला कैसे हो, पॉजिटिविटी। जो अच्छा है वो ही करेंगे, पहले स्वयं का, फिर मेरे परिवार का और फिर समाज का। एक एक करके स्टेप प्रोग्रेस करेंगे हम। ये था हमारा 40वां श्लोक कि ना तो ये लोक में ना तो परलोक में जो अच्छा कर्म किया है जिसने, उसका नाश कभी नहीं होता।
ये 40th श्लोक पे यदि कोई प्रश्न हो तो वी कैन टेक इट। एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े। अभी 2-3 प्रकार के जन्म बताए भगवान कि ऐसे जो व्यक्ति है उसके कैसे कैसे जन्म हो सकते हैं, जिसने इस जन्म में योग की साधना की पर वो योग पूर्ण नहीं हुआ उनका, कहीं पर वो अधूरा रह गया, कहीं पर वो छूट गया। ऐसे व्यक्ति को कैसे कैसे जन्म प्राप्त हो सकते हैं। पहला 41st श्लोक, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान अशित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमंताम ये योग भ्रष्टो अभिजायते। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, ऐसे व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है मृत्यु के बाद? पुण्य लोक प्राप्त होता है, अर्थात पाताल लोक, नरक ये प्राप्त नहीं होता है, उनको पुण्य लोक, उनको स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। अशित्वा शाश्वती समा, शाश्वत यानी लंबे काल तक, कई वर्षों तक वो पुण्य लोक में रहते हैं। जो पुण्य लोक, जो स्वर्ग लोक उन्हें प्राप्त होता है, वो स्वर्ग 2 प्रकार के व्यक्ति को प्राप्त होता है। एक, जिन्होंने सकाम कर्म कर कर स्वर्ग की मांग की है, जो जैसे हमारे त्रिशंकु जी थे, उन्होंने स्वर्ग की मांग की, सदेह स्वर्ग में जाना है। वैसे ही वेद के अंदर जो कर्मकांड का विषय है, एक आध्यात्मिक विषय है, एक कर्मकांड, वहां पर ये जो कर्मकांड का विषय है उसमें इस लोक में और परलोक में अच्छे फल प्राप्त करने के लिए भगवान ने अच्छे कर्म बताए हैं कि आप उपवास, तपस्या, दान, स्वाध्याय, यज्ञ, हवन, याग ये सब करवाइए। क्यों राजा करवाते थे? कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए करवाते। किसी को चक्रवर्ती राजा बनना था, इसके लिए अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाए थे। ये सब सकाम यज्ञ थे, काम अच्छा था लेकिन उसके पीछे कोई कामना थी, इसके लिए सकाम यज्ञ। ये जो सकाम यज्ञ करने वाले हैं, अच्छा कार्य किया है उन्होंने, वेदों ने बताया उस प्रकार किया है, लेकिन उसके पीछे उनका स्वार्थ भाव था, उसकी कामना थी। इसके लिए उनको जब स्वर्ग मिलता है तो वो स्वर्ग लंबे समय तक नहीं रहता, वो उसके अच्छे कर्म जब तक समाप्त नहीं होता है तभी तक उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है। बट जैसे ही वो अच्छे कर्म समाप्त हो गए, पुनः उनको जन्म लेना पड़ता है, जिन्होंने सकाम कर्म किए थे उनको। लेकिन यहां पर जो योगी है वो ऑलरेडी एक लेवल तक आगे निकल चुका है, उसने जो साधना की है उसके पीछे कोई सकाम वृत्ति नहीं थी उसकी। मुझे राज्य चाहिए, संतान चाहिए, धन चाहिए, स्वर्ग चाहिए, ये भाव ही नहीं था। वो निष्काम भाव से केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा। आत्मदर्शी, ब्रह्मभूत, तत्वदर्शी, ये सब पद हमने देखे। जो ब्रह्म में स्थित है, जिसने तत्व का दर्शन किया है, जिसने आत्मा का दर्शन किया है, उसके पीछे कोई सकाम भाव नहीं था, कोई फल नहीं चाहिए था उन्हें, कोई सुख समृद्धि नहीं चाहिए, उन्हें बस मुक्ति चाहिए थी, ईश्वर के समीप जाना था, वैकुंठ में जाना था, परम पद प्राप्त करना था उन्हें। तो ऐसे जो व्यक्ति है, वो जो सकाम यज्ञ काम करने वाले हैं, उनसे कहीं ऊपर थे, क्योंकि उनके पीछे कोई उनका स्वार्थ या लाभ की वृत्ति नहीं थी। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो अशित्वा शाश्वती समाह, उषित्वा शाश्वती समाह, यानी वो लंबे काल तक, कई वर्षों तक
उस पुण्य लोक में, उस स्वर्ग लोक में रहते हैं। सकाम करने वाले लोग जब तक उसका कर्म है उतना ही समय रहते हैं अच्छे कर्म। बट ऐसे लोग जो निस्वार्थ भाव से केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए लगे हुए थे, योग में, साधना में, ध्यान में, ऐसे लोग एक लंबे समय तक उस पुण्य लोक में रहते हैं। शुचिनाम श्रीमंताम ये योग भ्रष्टो अभिजायते। इनके लिए शब्द यूज किया योग भ्रष्ट, यानी जिसका योग सिद्ध नहीं हुआ, जो भ्रष्ट हो गया, मिलने से पहले ही उनका चलित हो गए थोड़ा वो पथ से। वो ऐसे योग भ्रष्ट जन्म कहाँ लेते हैं? शुचि नाम श्रीमंतों गे, उस पुण्य लोक में लंबे समय रहने के बाद उन्हें जन्म भी कहाँ मिलता है? जन्म कहाँ मिलता है? शुचि नाम। शुचि नाम यानी शुद्ध, शुद्ध मन बुद्धि आत्मा वाले श्रीमंताम गे, श्रीमंतों के यहाँ पे उसे जन्म मिलता है। शुद्ध श्रीमंत यानी कैसा? हमारे यहाँ जो श्रीमंत है आजकल वो सब इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले श्रीमंत है, कुछ सही कुछ गलत किए हुए श्रीमंत लोग है। लेकिन ममता यहाँ पर रहित, बताओ, हाँ जी, ममता रहित है ना, ममता ने शुद्ध, જે તમે ધન સંપત્તિ ઉત્પન્ન કર્યા છે એ શુદ્ધ રીતે ઉત્પન્ન કર્યા છે, એ શુચિ નામ શ્રીમંતા। કોઈને લાંચ રૂશ્વત આપીને કે કોઈનો ખોટો હક લઈને નથી આપી, તમે તમારા હકનું કમાયા છો તમારી મહેનતથી। जब किसी अन्य का हक हमने गलत तरीके से नहीं ले लिया, जब हमने मेहनत करके सही तरीके से, अच्छे तरीके से संपत्ति उत्पन्न की है, ऐसे शुचि नाम श्रीमंता। जिसके यहाँ वैभव है, संपत्ति है, लेकिन उसके साथ शुद्धि भी है। अशुद्ध तरीके से, गलत रीति से कमाया हुआ धन नहीं है, किसको रुला के कमाया हुआ धन नहीं, किसी को समृद्ध करके अपने साथ जो थे सबका उद्धार करके वैसे कमाया हुआ धन, ऐसा धन जिसने कमाया है उसे श्रीमंताम शुचि नाम कहते हैं। और ऐसे श्रीमंतों के घर पर ऐसे योगी का जन्म होता है। हाँ जी बोलो। So Suchinam may be spiritually rich also, na? Is it शुचिनाम इज नॉट रिच, to do? नहीं शुचिता मतलब इज प्योरिटी। purity. So they may not be rich, right? They may be pure souls. So rich doesn't mean financial richness, right? नो नो नो, इन Yeah. दिस श्लोक इट इज फाइनेंशियल रिचनेस। नेक्स्ट श्लोक में जो आप कह रहे हैं वो आएगा। अच्छा, okay. तो यहाँ पर जो शुचिता यानी प्योरिटी, शुद्धता, शौच शब्द इसके ऊपर से आया। व्हाट इज शौच? शुद्धि। हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं वो भी शौच क्रिया है, वो मुख शुद्धि। वैसे ही यहाँ पर जो शुद्धि है वो शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध कर्म से जो उत्पन्न की हुई संपत्ति है वो व्यक्ति शुचि नाम श्रीमंता, ये शब्द आता है। कितने बच्चे ऐसे शुचि नाम श्रीमंता विश्व में जिन्होंने शुद्ध तरीके से संपत्ति का निर्माण किया हो, गलत तरीके से? ऐसे व्यक्ति, ऐसे भाग्यशाली के यहाँ जन्म होता है। हम कई बार उदाहरण लेते हैं ना, वो छोटे से बच्चे हैं जिन्होंने बिलियनर्स के यहाँ जन्म लिया और जन्मते ही करोड़ों रुपए की गिफ्ट मिल गई उनको। कहीं पर उनका वो प्रारब्ध उन्हें यहाँ लेके आया कि इतने वैभवशाली घर में उन बच्चों का जन्म हुआ। बाकी सबको विश्व में संपत्ति उत्पन्न करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना कष्ट करना पड़ता है, तब जाके संपत्ति उत्पन्न होती है। लेकिन बिना कष्ट किए जिन्हें प्राप्त हो गई वो भाग्य, अगले जन्म का भाग्य समझना।
तभी जाके उन्होंने ऐसे घर में जन्म लिया कि जहाँ संपत्ति के लिए, वैभव के लिए, समृद्धि के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, भाग्य से मिला है उनको। बट यहाँ पर तो उससे भी एक स्टेप आगे, समृद्धि संपत्ति सब कुछ है, लेकिन शुद्ध तरीके से उत्पन्न की गई है कि कहीं पर भी दोष नहीं उसके अंदर। ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसे जो श्रीमान है, जो घर है उसके अंदर, वहां पर वो योग भ्रष्ट व्यक्ति को जन्म मिलता है, जहां पर उसे 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो अपना योग का कार्य आगे चला सकते हैं उसके कारण। हमने देखा है अरिष्ट, नेमि, जनक, ये सब जो राजाएं थे, राजा के कुल में जन्म लिया है उन्होंने, फिर भी इतना आध्यात्मिक स्पर्श कैसे हुआ उनकी बुद्धि को? कहां से इतना नॉलेज, ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया? भोग के प्रति, संपत्ति के प्रति जरा भी आसक्ति नहीं मन के अंदर कि इतना है तो हमें खाली संपूर्ण जीवन वो खर्चा करने में बिताना है, या फिर उस संपत्ति का दुरुपयोग, इस संपत्ति से हम लोगों को परेशान करेंगे, किसी को नीचा दिखाएंगे, किसी का अपमान करेंगे, ये भाव भी नहीं। भाग्य से जो मिला है मिला है, लेकिन उसके प्रति कोई आसक्ति है तो है, गई तो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे राजा सम्राट हो गए हमारे यहाँ, ये कहां से आया उनके अंदर ये भाव? बचपन से राजा के यहाँ महलों में बड़े हुए, वातावरण वही वैभवशाली वातावरण, फिर भी अनासक्ति उनके अंदर। हमारे यहाँ इतना सा है तो भी ममत्व हमको। इट्स द वे वी लुक एट इट। बट आज तक हमने भाव को एनालाइज नहीं किया था। हाउ एम आई लुकिंग एट माई वेल्थ, इसके ऊपर विचार नहीं किया कि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी इनवर्ड जर्नी। हम अपने आप का एनालिसिस शुरू करते हैं, एंड दैट हेल्प्स अस टू इम्प्रूव। ये हमारे अंदर परिवर्तन लाता है। तो ऐसे शुद्ध श्रीमंत, शुचिनाम श्रीमंत, उनके यहाँ उनका जन्म होता है। जो योग भ्रष्ट हुए थे, वो प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह, बहुत लंबे समय तक स्वर्ग में, पुण्य लोक में रहकर फिर पृथ्वी पर आते तो भी श्रेष्ठ जन्म मिलता है उनको। जो सत्कर्म किया था स्वार्थ के लिए, उसका जरूरी नहीं तो उसे श्रेष्ठ जन्म मिले। आपको स्वर्ग मिला क्योंकि उतने अच्छे कर्म किए थे, मिला। लेकिन फिर जब पृथ्वी लोक पर आओगे तो क्या आपका जन्म होगा किसी को पता नहीं। नॉट नेसेसरी, बट यहाँ पर निश्चित निश्चित ही आप कोई शुद्ध श्रीमंत घर में आपका जन्म होगा। कितना आश्वासन दिया है भगवान कि आप जो कल्याणकारी कर्म करोगे भगवद हेतु, ईश्वर के लिए, तो कभी भी खाली नहीं जाएगा। ये जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी नहीं, उसका फल आपको अगले जन्म में भी मिलेगा। वो पुण्य आपके साथ जन्मों जन्मांतर तक रहेगा। और ये जन्मों से जमा किया हुआ पुण्य, यही पूंजी एक दिन आपको मोक्ष तक लेके जाए। ये श्लोक पढ़ता हूं तो मुझे भी विचार आता है कि हमने भी ये थोड़ी पूंजी जमा की होगी, इसलिए इस जन्म में नियमित हम भगवत गीता का सत्संग करते थे। पिछले जन्म से कुछ लेकर आए थे, वहां से ये यात्रा हमने शुरू की है आगे। नहीं तो प्रयास करो आप, 10 लोगों को बोलो, उसमें से एक भी ज्वाइन नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। सबके अंदर ये है नहीं। जो अगले जन्म से हम लेकर आए उसी को ये बात अट्रैक्ट करती है, 10 को अट्रैक्ट नहीं करती है और मुझे करती है, तो मैं क्या गलत हूं? आई एम इन माइनॉरिटी। ऐसे भी हम देख सकते हैं, नॉट नेसेसरी।
वो 10 गलत हो सकते हो और आप एक सही हो सकते हो इस मार्ग में। ये योग है, ये योग का प्रभाव है। कहीं पिछले जन्म में हमने जो जमा किया था, कोई सेकंड स्टैंडर्ड, कोई 5th स्टैंडर्ड, कोई 10th, कोई ग्रेजुएशन पास करके आया है इस जन्म, और उसके मुताबिक समझ लेकर आया है। बट सबने कोई ना कोई लेवल पास किया, इसीलिए हम नियमित जमा हो रहे हैं यहाँ पर। ये हमारे पुण्य कर्म है पिछले जन्म के। कुछ यात्रा हम कंप्लीट करके आए हैं, इसके लिए इस जन्म में पुनः वो शुरू की है हमने यात्रा, और इस जन्म में और उसमें एडिशन करेंगे हम। तो 41वां श्लोक, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती ही समा शुचिनाम श्रीमंता गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। शुद्ध श्रीमंत पुण्यशाली घर में उन्हें जन्म प्राप्त होगा, जहां से वो पिछले जन्म की यात्रा आगे शुरू करें। कौन? जो इस जन्म में योग के मार्ग पर चल दिए लेकिन वो पूर्ण नहीं कर सके वो लोग। तो ये था हमारा 41वां श्लोक। कोई प्रश्न या कोई कहना चाहेगा इस विषय में कुछ? Any doubts? डाउट ही है बिजुल जी। इज इट बिकॉज श्रीमंत घर में जन्म का रीजन इसलिए हो सकता है कि उनका सर्वाइवल में के लिए लड़ाई जो रहती है, इफ यू आर लाइक नॉट बोर्न इन अ रिच हाउस देन यू आर डिस्ट्रैक्टेड, राइट? आपको कमाई भी करनी पड़ती है, आपको घर भी चलाना पड़ता है, ये वो। तो अगर आप ऑलरेडी श्रीमंत घर में पैदा होते हो, आप फ्री हो फ्रॉम वर्ल्डली वेज ऑफ लिविंग के लिए, तो जाके आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ा सकते हो। क्या ये कारण हो सकता है कि श्रीमंत घर में जन्म होने का आशीर्वाद मिलता है भगवान से? See, धन संपत्ति है वो, इट इज वन पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जब बट अ मेजर पार्ट हमारा जो जीवन का समय है वो संपत्ति उत्पन्न करने में जाता है, घर चलाने में जाता है। आप सोचिए, आप कितना घंटा ऑफिस में और आने जाने का टाइम पकड़िए, आप आपके जीवन में कितना समय बचा? आप धर्म कब करेंगे, भक्ति कब करेंगे, योग साधना कब करेंगे? तो ये जो एक पार्ट है, एक पार्ट, वहां पर भगवान ने तथास्तु कि आपको सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो आपके पास समय होगा साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, लेकिन मनी इज नॉट एवरीथिंग। श्रीमंत घर में जन्म लिया, पैसों की चिंता नहीं है, लेकिन आईक्यू एकदम लो हो तो बुद्धि ही नहीं है, तो ये क्या आशीर्वाद है? ऐसे घर में जन्म लेके बिना बुद्धि का जन्मा तो, एकदम मूढ़ जड़ व्यक्तित्व जन्मा तो। चलो इंटेलिजेंट भी है, श्रीमंत घर में जन्म भी मिला, लेकिन हेल्थ ही नहीं है। हार्ट का इश्यू है, लंग्स का इश्यू है, लिवर का इश्यू है, कंटिन्यूस बीमार रहता है, स्वास्थ्य ही नहीं है। तो उस बुद्धि का और इस संपत्ति का कोई उपयोग नहीं। ये तीनों है लेकिन सुंदरता नहीं है। एकदम गुरु वष्ट वक्र के जैसे 8 अंग जिसके वक्र है वो, तो व्यक्ति कहेगा मेरे साथ कोई दोस्ती करना नहीं चाहता। बुद्धि है, पैसा है, स्वास्थ्य भी है, यानी बहुत सारे परिबल है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो जीवन को सुखी बनाते हैं हमारे, विच आर इम्पोर्टेंट। तो मनी इज जस्ट वन पार्ट ऑफ। ये आने से हमारा समय बच जाता, जो हमें धन संपत्ति कमाने के लिए जो स्ट्रगल करनी, जो कष्ट करना पड़ता है, जीवन का जो समय देना पड़ता है, वो समय हम अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। ये तात्पर्य हम इस श्लोक से निकाल सकते हैं। विजल भाई, हाँ जी, हाँ, योग भ्रष्ट, भ्रष्ट नो मीनिंग इज ऐसे समझ में जो आ सकता है मेरे की, वो जो अच्युत हुए हैं, तो कैन यू जस्ट एलोबोरेट द वर्ड योग भ्रष्ट? एक्चुअली आई थिंक भगवान ने बहुत हार्श वर्ड यूज कर दिया है। दैट इज व्हाट, हाँ करेक्ट। भ्रष्ट इज करप्ट,
What is corrupt? One which is not pure, that is भ्रष्ट. दूध में पानी मिलाया, that is corruption, that is भ्रष्टाचार. भ्रष्ट आचरण, जो प्योर नहीं है वो भ्रष्ट. जहां पर भी इम्प्योरिटी है, that is called भ्रष्ट. यहां पर जो प्योर ब्रह्म प्राप्त करने का मार्ग था, वो मार्ग चलना हमने शुरू कर दिया, आधी जर्नी हमने कंप्लीट की, लेकिन बीच में कहीं हम भ्रष्ट हो गए, यानी उसमें इंप्योरिटी आ गई. मे बी समथिंग टुक अवे फ्रॉम दैट पाथ. हम वो मार्ग से कोई ऐसा कारण आया कि जिसके कारण हम च्युत हो गए, यानी उससे चलित हो गए, यानी दूर हट गए उससे, और हम वो यात्रा पूर्ण नहीं कर सके. मतलब सम इम्प्योरिटी केम इन दैट वे. हमारी जो साधना थी वो भ्रष्ट हो गई, यानी उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी आ गई. जैसे विश्वामित्र जी की साधना भंग हुई, दैट मीन साधना भ्रष्ट हुई. जब वासना के कारण वो अपना समाधि का जो लेवल था वो छूट गया उनका, दैट मीन्स कोई भ्रष्ट इम्प्योरिटी उसके अंदर आ. इसके लिए उसे भ्रष्ट कहा. कि कहीं ना कहीं कुछ, यदि वो शुचिता मेंटेन हुई होती, यदि वो शुद्धता मेंटेन हुई होती, तो हमने वो स्थान प्राप्त कर लिया होता. ये बात हो सकती है. बट हमें वो शब्द बहुत भारी लगता है, योग भ्रष्ट, यानी उसने बहुत बड़ा दुष्कर्म कर लिया हो ऐसा लग रहा है. ऐसा नहीं. भाई एकदम जो सत्य का मार्ग था, सत्य के मार्ग से थोड़ा विचलित होना, दैट इज भ्रष्टता. कोई बड़ा तो भी दुष्कर्म नहीं किया है उसने. तो भी हाँ, नहीं तो भगवान तो भी यही कहते हैं भगवान के ये योग भ्रष्ट होता है, फिर भी वो पुण्यशाली आत्मा ही है यस, वो, और फिर वो यस, श्रीमंत के घर जन्म लेता है यस, बिकॉज कि ही ट्राइड निस्वार्थ फॉर भाव दैट. से वो उस मार्ग पे चल रहा था. आज दशरथ जी ने यज्ञ कराया था, लेकिन उसके पीछे उसकी कामना थी कि मुझे पुत्र प्राप्त हो, जबकि यहाँ पर ये जो योगी था उसकी कोई कामना नहीं थी. वो निष्काम भाव से योग के मार्ग पे चल रहा है, केवल अन्य के धर्म के कल्याण के लिए, अन्य के कल्याण के लिए जी रहा था वो. इसके कारण उसके जो पुण्य थे वो बहुत ही प्रभावशाली पुण्य थे उसके, जिसने उसको पहले तो एक स्वर्गलोक में बहुत लंबा समय रखा, और फिर जब पृथ्वी पे जन्म लिया तो भी बहुत अच्छे घर में जन्म लिया उसने. ये बात, क्योंकि वो निष्काम था, उसने जितना भी किया था वो निष्काम भाव से किया. ये बात. थैंक यू विजय भाई. हाँ, नहीं તમે કઈ કહી રહ્યા હતા? રાજા ભરતનો આપણે દાખલો આપી શકાય ને કે એને હાજી. ભક્તિ કરી હતી પણ હરણનો જન્મ મળ્યો એને પણ यस, હમ. यस. राजा भरत ने संन्यास लेकर साधना शुरू की, लेकिन उनके आश्रम के पास एक हरिण का बच्चा आता, वो देखकर वो मोहित हो गए वो बच्चे के ऊपर. और जब उनको मोह उत्पन्न हुआ और उनका देह छूटा, तो अगले जन्म में वो हरिण बन के आए वापस. बट कैसा हरिण? पुण्यशाली हरिण, जो हरे पत्ते नहीं सूखे पत्ते खाता, ऐसा त्यागी हरिण वो बन के आए. तो अन्य जीव में भी, अन्य योनियों में भी ये हमें दिखता है. तो जो अच्छे कर्म होते हैं, हमारे कहने का तात्पर्य भगवान का क्या है, जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं वो कोई भी हमसे छीन के नहीं ले जा सकते. और जितने आपके अच्छे कर्म, उसका प्रपोर्शनेट आपको फल मिलेगा ही. ये बहुत बड़ा आश्वासन है. तो जो समझदार होगा वो जितना भी हो सके अच्छा करना शुरुआत करो, अभी से करो, वेट मत करो 60 साल के बाद, 70 साल के बाद करें. किसने देखा है 70 साल 80 साल जिएंगे कि नहीं? यही क्षण है, इसी क्षण का उपयोग करो, यही जीवन है. जो पास्ट है वो तो गया, उसका आज मैं क्या करूं? कल क्या है मुझे पता नहीं, आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं. तो बचा क्या? यही क्षण. ये क्षण में जियो, जो करना है यही क्षण में करो. हाँ, दैट इज लाइफ.
ये सीख मिलती है इस श्लोक से। इसी I think क्षण Nitin में bhai ही- wants to say something. कौन? Nitin bhai. हाँ बोलो। एक और एंगल में आपसे क्लेरिफिकेशन चाहूंगा यहाँ पर हाँ कि जैसे हमने अभी बताया कि अगर हम श्रीमंत घर में हमारा जन्म नहीं होता है तो हाँ हमें इतना समय नहीं मिल पाता है यस कि हम पूजा पाठ करें या वॉटेवर। यस लेकिन जहाँ मेरी समझ में ये है कि कलयुग में हमें और श्रीमद् भागवत भी ये बताती है कि कल्याणकारी कर्म जो हम यहाँ बात कर रहे हैं करने का, वो एक हमारे दैनंदिन जीवन में भी हम अगर ऐसे कर्म करें, मतलब व्हेन यू आर अटेंडिंग योर कस्टमर्स, उसको विद प्योरिटी आप उसको अटेंड कर रहे हो, या आप कहीं जॉब में भी हो और किसी उस जॉब को बड़ी ईमानदारी से कर रहे हो, तो इट इज अ सर्विस अनटू द ऑलमाइटी ओनली। तो वो भी कल्याणकारी कर्म है जिसमें आप आपकी आपके संसार से आप बाहर नहीं आ रहे हो। आपका जो डेली एक्टिविटी रूटीन है उसी के अंदर आप जो कर्म कर रहे हो वो कल्याणकारी है। और जहां आपको अलग से बैठ के भाई अभी मैं पूजा में बैठ गया या मैंने यज्ञ किया, ऑफ कोर्स दोज आर ऑल डेफिनेटली देयर, बट अदरवाइज ऑल्सो अगर हमको कोई स्पेशल समय निकालने के लिए जरूरत नहीं है, हम इसी प्रकार से भी हम सर्विस अनटू द ऑलमाइटी कर सकते हैं। ये मेरी समझ है। काइंडली एक्सप्लेन प्लीज। नहीं, दिस इज ट्रू, बट देन इट इज अप टू दैट पार्ट ओनली कि आज हमारे दैनंदिन जीवन में हम जो कर रहे हैं उसी चीज में हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ये एक बात हो गई जो आपने कहा, जो भी आप कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ये तो आवश्यक है ही। लेकिन इससे आगे हमने कुछ नहीं किया तो वी हैव नॉट टेकन एनी स्पेशल पेन्स। ये कल्याणकारी कर्म अन्य के लिए है। हमें जो सामने से प्राप्त हुआ वही आपने किया, आपने उससे आगे बढ़कर कुछ नहीं किया, तो डेफिनेटली वो अंतर तो रहेगा ही। आपने जो आपका जीवन था उसी जीवन में जितना सामने आया उतना ही किया, उससे आगे उससे बढ़े नहीं, उससे ऊपर उठे नहीं, इसके अलावा भी मैं कुछ करूं तो डेफिनेटली जो इसके अलावा भी जो कर रहा है वो आपसे आगे, उसकी यात्रा आपसे आगे है, उसके पुण्य आपसे ज्यादा। ये गलत नहीं है, लेकिन इससे आगे बढ़कर जो प्रयत्न करता है आउट ऑफ द वे जाकर, डेफिनेटली वो आगे है हमारे से इस यात्रा। दैट डिफरेंस विल डेफिनेटली बी देयर। बीजल जी, आपने भरत मुनि का बताया कि उन्होंने पुण्यशाली हिरण का जन्म मिला उनको, लेकिन एनिमल्स में सोच समझ भक्ति की भावना वो होती है क्या? नहीं, उसकी जो वृत्ति होती है ना वो आपको पता चलता है। कुछ डॉग्स बहुत भौंकते हैं, कुछ एकदम काम होते हैं। आप देखो प्राणियों में भी, पक्षियों में भी आपको दिखेगा अग्रेसिवनेस दिखेगा। जो नजदीक से रहता है ना, जो ऑब्जर्व करता है उनको ये दिखेगा। अब चातक पक्षी, उनके अंदर ये लॉयल्टी आई कहां से? वो एक दूसरे को कितने लॉयल होते हैं, मेल फीमेल चातक पक्षी, ये कहां से आई समझ उसके अंदर? बाकी अन्य जीव में नहीं है। सारस, सारस जो पक्षी कहते हैं हम, सारस, सॉरी नॉट चातक, सारस पक्षी, ये बात। तो उनमें भी अपने कर्म के मुताबिक जन्म मिलता है। सभी जीवों को ये मिलता है और सभी जीव भोगते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ही दुख है, सभी योनियों में दुख है, सभी योनियों में सुख। कोई भी आप जन्म लो पर आपके कर्म उसमें अफेक्ट करेंगे ही। ये भरत राजा के बारे में जो अभी प्रश्न किया अमी जी ने कि हिरण बनने के बाद भी उनको, तो श्रीमद् भागवत क्लियरली सेज के हिरण बनने के बाद भी उनमें ये समझ थी और उन्हें ये मालूम था कि उनको हिरण का जन्म क्यों लेना पड़ा है। एंड उन्हें देन जैसे कि अभी बिज्जल भाई ने कहा कि वो सूखी घास खाते थे, तो मतलब उनका जो व्यवहार था वो इस प्रकार का उन्होंने बनाया कि अभी आगे ये गलती मेरे से ना हो, एंड आई डेफिनेटली असेंड टू अ हायर प्लेस वेरेवर। तो वो क्लियरली बताया है मैं भागवत ये में कि कहना भूल गया, he knew what, हाँ, कि उनको sorry, पिछले जन्म का भी ज्ञान था। जब हिरण बने तो वो भरत मुनि थे, वो ज्ञान था उन्हें।
भागवत में है ये कथा। ये तो मैंने भी सुना है कि इनिशियली और इवन मेडिटेशन जब आप करते हो तो आपको वो अपने रियल्म, कौन से रियल्म पे आपका जन्म हुआ है उसका थोड़ा सा अंदेशा मिलता है, यू नो। डेफिनेटली तो इफ आपकी वी आपका 1 to 10 में है अगर रियल्म्स, अगर hypothetically, and if you are born on 8th realm, मतलब spirituality suppose 10 पे है, तो कहते हैं कि जब आप पैदा होते हो और आपका माइंड जब तक इनोसेंट होता है, आपको वो आपके बिहेवियर में वो दिखता है कि आप 8th realm पे हो, and then you do meditation again, that साक्षात्कार happens. That's what I've heard. ये उसे हम कहेंगे स्वभाव या वृत्ति। ये सात्विक वृत्ति, ये सात्विक स्वभाव आया कहाँ से कि हमें धर्म में रुचि है। 100 में से 2 लोग को मिलेगा आपको जिसमें रुचि हो। किटी पार्टी में सबको रुचि होगा, डिस्क में जाने में सबको रुचि होगा, घूमने जाने में सबको रुचि होगा, रेस्टोरेंट में जाने सबको रुचि होगा, बट इसमें नहीं। ये वृत्ति आई कहाँ से, ये स्वभाव आया कहाँ से, ये अट्रैक्शन आया कहाँ से आपको अध्यात्म के प्रति। योर चॉइसेस डिफाइन योर पर्सनालिटी। आप कैसे, ये किससे मालूम पड़ेगा आपने जीवन में क्या चूज किया। मंदिर जाना चूज किया या डिस्क में जाना चूज किया, दैट शोज योर पर्सनालिटी कि आपने चॉइस क्या किया। But we alter our personality based on the societal influences, and that is where it keeps bothering you from inside, right? बिकॉज दोनों तत्व है ना, दोनों तत्व मिलके ही हम बने हैं। तो ये जो डिस्क की तरफ खींचता है वो मेरा माइंड है, वो मेरी इंद्रिय है, और भगवान की तरफ खींचता है वो मेरा आत्मा है। ये दोनों का युद्ध चलता रहेगा। हमें किसको जिताना है हम पर है। हमारी बुद्धि कितनी पावरफुल है ये डिसाइड करेंगे। तो इन अदर वर्ड्स, इफ आई कैन इंटरप्रेट दिस, कि जैसे आपने बताया कि किटी पार्टी में हर एक का माइंड दौड़ता है और 100-10 में से 2 लोगों का आध्यात्मिक की तरफ दौड़ता है, तो देन जो हमारा भगवान से जो हम, मतलब जो हमारा वो हो गया है, क्या बोलते हैं, सेपरेशन, तो वो उनको मिलने का जो प्रोसेस है वो काफी स्लो स्लो है। इफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर यू नो towards a different direction, and only very few of them are moving towards. हमारे शास्त्रों में कितनी योनियां का ये जीवन कितने योनियों में से निकलता है? 84 लाख। 84 लाख। या दैट्स इट इज सो स्लो। आपको 84 लाख योनियों में से बाद में मोक्ष मिलेगा आपको, तो कितना स्लो है सोचिए। हमको उच्चतम मनुष्य मिल गया ऑलरेडी, तो वी आरंट भी लकी। और ये मिला है तो इस जीवन का हम क्या करें, इसके ऊपर भी सोच होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ की प्रार्थना करें। एक ब्यूटीफुल छोटा सा लाइन पढ़ा है मैंने। दिमाग दिल को कहता है मेरी सुन, मुझे सब पता है। दिल बोलता है शांत रहे, मुझे सही क्या है पता है। एंड सोल कहता है, आत्मा कहती तुम दोनों चुप रहो, तुम्हें कहाँ जाना है उसका मैप मेरे पास। एग्जैक्टली वेरी गुड, यस, क्या बात, क्या बात। वेरी नाइस। गति तो आत्मा ही नक्की करती है कि अल्टीमेटली क्या होने वाला है। बहुत अच्छा, सुंदर चर्चा रही है। तो अगले मंगलवार को हम यात्रा कंटिन्यू रखेंगे। आप सबको रामनवमी की शुभेच्छा। भगवान राम का जन्म मनाइए और आपके हृदय में मनाइए। वहीं पर है भगवान राम, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, छुप गए हैं। आपने भी रामनवमी खूब बजाई। हाँ जी, हमने जय श्री राम। સૌને રામનવમીની બધાઈ। विजल बताने हाँ, I can't hear. प्रेयर, एंडिंग प्रेयर। I know, I'm doing that. Yes. अभी तक बात कर रहे थे। प्रार्थना करें। कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नैनम ज वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे
श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આવતા મંગળવારે મળીએ બધા. Yeah.